गया, टाटा बाय बाय, खत्म। जाबी अलोंसो, नहीं 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 नहीं, कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अरे बाप रे बाप, हमने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था। हमने सोचा था एटलेटिको से पिलेगा, इससे पिलेगा, उससे पिलेगा। लेकिन जितना हम लोग यहाँ पे खबर को कवर कर रहे थे, हम लोग इस चीज को एनालाइज कर रहे थे कि नहीं भाई, पापा पेरेस बोल दिया ठीक है यार, एल क्लासिको से ज्यादा कुछ ये नहीं होगा, ये तो लीस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। जाबी अलोंसो भी तो यही बात बोला है ना, लीस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। कुछ उस तरीके का वहां पे माहौल था। लेकिन गया भाई, जावी टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश, ओवर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और न्यूज आया, जाबी अलोंसो लीव्स रियल मैड्रिड विद इमीडिएट इफेक्ट। अब ये पता नहीं कि अंदर अंदर म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, सैक किया है, क्या हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन जाबी अलोंसो का पत्ता कट गया, पत्ता कट गया। इन माय ओपिनियन, सोचो जो कल जिस तरीके का यहाँ पे गेम हुआ था ना एल क्लासिको परसों, इनफैक्ट, तो वहां पे देख के समझ में आ रहा था कि जाबी भाई एकदम क्लूलेस है। भाई को पता नहीं है क्या करना है, मैंने कि बैठा दिया, पीछे बैठा दिया है कि बस काउंटर पे ये लोग को चांस मिलेगा, काउंटर पे लोग का हाई लाइन खोल दो, विनीसियस भगा दो और कुछ भी करके यहाँ पे हो जाएगा। पहले तो एम्बापे और इंशाल्लाह हो रहा था ये लोगों का, अब विनीसियस जूनियर माशाल्लाह हो गया है लोग का। लेकिन अब भाई हलाल हो गया जाबी अलोंसो यहाँ पे, क्या ही हमने सोचा था। और ये जो एल क्लासिको हुआ था, इन माय ओपिनियन, वो तो फिर भी जाबी अलोंसो का वेल मैनेज्ड गेम था। जैसे जैसे और भी गेम ये हारा है ना कंपैरेटिवली, विदाउट एनी टैक्टिक्स, विदाउट एनी, मतलब कि एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल। ये जो इन माय ओपिनियन, ये जो है जाबी अलोंसो का ये जो सीजन, ये जितना भर भी हुआ है ना, ये कार्लो एंचेलोटी का जो लास्ट सीजन था, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। इनिशियली जब जाबी आया, जब यहाँ पे ला लीगा वगैरह में खिलाना शुरू किया, तब एक थोड़ा उसका ना स्ट्रक्चर दिख रहा था कि प्लान ऑफ प्ले ये है, हम लोग पासिंग करेंगे, हम लोग पोजीशन रखेंगे, हम लोग इधर से बिल्डअप करेंगे, मैं लेफ्ट फुटेड प्लेयर राइट में खिलाऊंगा, ऐसे करके उसका सब एकदम सेट था, उसका सब एकदम सेट था। लेकिन जैसे ही ये मामला आता है कि भाई अब हम लोगों को बड़ा गेम में खेलना है, बड़ा मैच, इंपॉर्टेंट मैचेस, उसमें जाबी अलोंसो लुढ़कने लगा। वो एक एल क्लासिको विन भी जो आया था ना, बहुत ही स्क्रैपी विन था। अब ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड प्लेड मच बेटर देन बार्सिलोना, लेकिन तुमको याद होगा बार्सिलोना उस टाइम एकदम ठुका पड़ा था वो मैच पे। इंजरीज थे, लेवेंडोव्स्की नहीं था, ओल्मो नहीं था, जॉन गार्सिया नहीं था, राफिनिया नहीं था, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। तो जब मैड्रिड का फॉर्म अच्छा चल रहा था, तो उस तरीके से वो लोग जीत गए, सिर्फ 2-1 जीते। लेकिन बाकी जो बड़ा मैच, लिवरपूल हार गए, मैनचेस्टर सिटी हार गए, उसके बाद ये जो सबसे बड़ा टेस्ट था इसका जाबी अलोंसो का, इसमें गंदे तरीके से आ रहे। और जो पूरा ये सिनारियो बना था, जिस तरीके से ये मैच टर्न आउट हुआ एंड एवरीथिंग, बट नाउ बॉयज, नाउ द थिंग इज जाबी अलोंसो इज गॉन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट फॉर रियल मैड्रिड? अब रियल मैड्रिड कहां जाएगा यहाँ से दिशा में, मतलब कि ये जो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला हाल नहीं हो जाए रियल मैड्रिड का। अब देखो वही चीज है कि रियल मैड्रिड है, ऑफ कोर्स वो लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन कोचेस चेंजिंग, ये बहुत जल्दी जो रियल मैड्रिड में होता है ना, कोई भी क्लब में, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है। अभी के टाइम पे तुम देखो, जाबी अलोंसो जा तो रहा है, लेकिन अब फिर कोई इंटरिम मैनेजर आएगा, वो वहां पे पॉइंट्स ड्रॉप करेगा, पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते, क्योंकि उसको तो टीम एकदम नया नया मिलेगा ना भाई, वो क्या ही कर लेगा। फिर तुम एक नया मैनेजर खोजोगे, सब चीज को लेके आओगे, तो उस तरीके से टीम को अपने सेटअप करोगे। और ये जो टीम था, जाबी अलोंसो एकदम सेटअप कर लिया था भाई, आर्दा गुलेर ऐसे खेलेगा, एम्बापे ऐसे ही ऐसे खेलेगा। एम्बापे ही तो खेल रहा था वैसे, और कुछ उस तरीके का। हालांकि थोड़ा अनलकी भी था कि इंजरीज हो गया, लेकिन इंजरीज सबको होता है भाई, किसको इंजरीज नहीं है? हम लोग को इंजरीज नहीं है क्या? हम लोग का एक डिफेंडर मेंटली अनस्टेबल है, एक डिफेंडर बच्चा है, एक डिफेंडर एकदम लॉर्ड है, और वैसे कर करके हम लोग यहाँ पे गेम निकाल रहे हैं। हम लोग का एक डिफेंडर को बैटमैन बना के हम लोग सेंटर बैक खिला रहे हैं, लेकिन निकाले ना भाई। अप्रोच है, हांसी फ्लिक टैक्टिक्स लगाते हैं, अप्रोच लगाते हैं, लेकिन जाबी अलोंसो का कोई अप्रोच नहीं दिख रहा था यहाँ पे तुमको। एल क्लासिको देख लो, सीधा सीधा बात, वैसे ही उन लोग का सीजन समाप्त हो गया। बस जैसे तैसे कुछ करके प्लेयर का इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे, टैक्टिकली हम लोग को नहीं आ सकते, कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिनारियो बने हैं। नाउ बॉयज, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, हु विल रिप्लेस जाबी अलोंसो? चलो इंटरिम मैनेजर में वो आर्बेलोआ जो उनका पहले प्लेयर था, उसको लोग ले आएंगे, उन लोग का ला कस्तिया से, जो उन लोगों का सेकंड टीम है, ठीक है, उससे उस लोग को ले आएंगे, जो रियल मैड्रिड का कस्तिया है उससे। लेकिन इंटरिम में तो चल जाएगा, लेकिन कौन अब लॉन्ग टर्म कौन आएगा? जिडान को तो वापस नहीं ला पाओगे, बिकॉज जिडान का तो वही बात है, बिकॉज वो फ्रेंच नेशनल टीम में जाएगा। उसके बाद अब मार्केट में मैनेजर कौन है? जोसे मोरिनियो बेनफिका जा चुका है, वहां ठीक ठाक कर रहा है। टेन हैग वहां पे जाके कुछ कहीं पे टेक्निकल डायरेक्टर बन गया है। कौन कौन फ्री है? एंजो मरेस्का, रूबेन अमोरिम, ये लोग फ्री है। जे लोगों को अभी खुद सैक किया गया है, वो लोग में से किसी को लाओगे? माय गॉड, रियल मैड्रिड, आई नो, ठीक है, जाबी अलोंसो वाज लुकिंग क्लूलेस, नहीं कर पा रहा था ठीक से, बट इन माय ओपिनियन व्हाट आई थिंक, यार एटलीस्ट उसको और कुछ गेम्स यहां पे दे देना चाहिए था, कुछ गेम दे देना चाहिए था। एक रिप्लेसमेंट मैनेजर फटाफट यहाँ पे तैयार करते, रेडी करते, और जब एकदम टाइम आता तब यहाँ पे कर देते। लेकिन भाई पापा पेरेस रूथलेस एब्सोल्युटली, वो मजाक नहीं करता है भाई, मजाक नहीं करता है। देखा कि ये नहीं संभाला जा रहा है जाबी से, पट से एकदम आउट।
फट गया है भाई, फट गया है यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो। तो बॉयज देखते हैं ज़ाबी अलोंसो का क्या मैटर बनता है, बट दिस इज एब्सोल्युटली बोंकस बॉयज, बोंकस। मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं ना वीडियो बना लिया था आज का, मैं सब न्यूज़ वगैरह कवर कर लिया था, जो भी चीज़ें मुझे दूसरा तरीके से थोड़ा बार्सिलोना का डिफेंस के ऊपर बात करना था, हम आगे बात करेंगे। मैं एडिटिंग करने बैठा, फट से मेरा फोन बजा कि भाई ज़ाबी अलोंसो सेट। माय गॉड, देख रहे हो यहाँ पे इफेक्ट, देख रहे हो यहाँ पे इफेक्ट। एनीवेज देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। नाउ बॉयज कमिंग टू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये डिफेंस बार्सिलोना का, मतलब कि टिडिंग 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 ऐसे ही हो रहा है हम लोगों का डिफेंस। मतलब ठीक है, ये एल क्लासिको तो हम लोग जीत गए, बट लास्ट में तुम देखे थे करेरास एकदम खोल सकता था, चौमिनी खोल सकता था हम लोग को। देयर वाज सर्टेन सिचुएशन जहां पे मतलब कि हो गया था भाई, हलक में आ गया था, जान हलक में आ गया था कि भाई अब पड़ा। विनीसियस अकेले एक तरफ से यहाँ पे कुंडे को खोल खा रहा था। तो बस अब चलो हम लोग एक पर्सपेक्टिव लेते हैं, एक तरफ से बात करते हैं कि भाई कुंडे का क्या चल रहा है। तो देखो इन माय ओपिनियन कुंडे, मैं शुरू से बोलता हूँ भाई कुंडे को तुम सेंटर बैक की तरह लेके आए थे तो उसको सेंटर बैक ही रहने देते वहां पे। हाँ ठीक है, तुम उसको राइट बैक बना दिए, राइट बैक खिला दिए, लास्ट सीजन वो वर्ल्ड का बेस्ट राइट बैक बन गया अलोंगसाइड हकीमी वगैरह, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कुंडे को एक्सपोज होना ही था। एक तो उसका अटैकिंग में थोड़ा दिक्कत होता ही होता है, हाँ गोल वोल असिस्ट कर देता है, बट देन स्टिल एक प्रॉपर अटैकिंग फुल बैक जो अजाइल है, ड्रिबल करता है, कंबाइन कर सकता है, उसका बात ही वहां पे अलग होता है। दूसरा तरफ कुंडे का जो अभी वो डिफेंसिव अप्रोच में जहां पे वो गड़बड़ा रहा है भाई, एकदम खतरनाक लेवल का अजाइल विंगर जो कट कर करके तो उसको इधर उधर कर सकता है, जो उसका पूरा बॉडी डिस्प्लेस कर सकता है, उसके अगेंस्ट कुंडे कितना करेगा, करते आ रहा है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपोज होना ही होना था और हो गया वहां पे। कल विनीसियस जो धागा खोला है बाप रे कुंडे का, ओ बाप रे बाप, ओ बाप रे बाप। मैंने एल क्लासिको का खुशी में हम लोग भूल गए कि भाई हम लोग का डिफेंस भी ना बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल बन गया है। जोआन गार्सिया के यहाँ पे हीरोइक्स जो हुआ है और आगे भी जो होगा वो बहुत हद तक हम लोगों को यहाँ पे बचा दिया। एक तरफ कुंडे, और वो कुंडे जो है इन माय ओपिनियन अब क्या होगा कि भाई जब कैंसेलो आ जाएगा ना, हांसी फ्लिक को एक काम करना चाहिए, कुंडे को राइट सेंटर बैक खेलने दो जैसे प्लान हुआ है, ठीक है, और कैंसेलो को राइट बैक में खिलाओ। ठीक है, कैंसेलो भी कोई बहुत बढ़िया डिफेंडर नहीं है कि कैंसेलो आ गया ऐसे ऐसे कर देंगे, छितरा देंगे भाई, आग लगा देगा, नहीं भाई, कैंसेलो का भी दिक्कत होता है, उससे भी प्लेयर पार होकर चला जाता है, हाथ पाँव मारने स्विमिंग करने लगता है भाई, कैंसेलो स्विमिंग करने लगता है। तो जो भी है कुंडे को सेंटर बैक खिलाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। कैंसेलो के रहने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे फर्क पड़ता है। अब देखो कैंसेलो आ ही गया है, ठीक है, बार्सिलोना में लैंड कर गया, मेडिकल हो ही रहा होगा उसका, जो भी बहुत जल्द ऑफिशियल भी हो गया होगा या हो रहा होगा, व्हाटएवर, बट मेन चीज़ है कुंडे को सेंटर बैक खिलाओ, कैंसेलो को राइट बैक खिलाओ, और वैसे करके तो अपना काम निकालो। दूसरी तरफ भाई कुबारसी, ठीक है यार, कुबारसी 18-19 ईयर्स का है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, इतना बड़ा क्लब का सेंटर बैक खेला है, आई नो, बट वेन यू आर प्लेइंग, वेन यू हैव बीन सेलेक्टेड टू प्ले दैट पोजीशन, कुबारसी इन सर्टन सिचुएशन थोड़ा वहां पे बेटर कर सकता था। आप देखो जब वो विनी का गोल पड़ा ना, कुबारसी ना ऐसे पांव फोल्ड करके वहां पे बैठ गया शॉट ब्लॉक करने के लिए। इन माय ओपिनियन वहां पे कुबारसी उसको क्लोज डाउन कर सकता था, वो सब चीज कर सकता था। ठीक है यार, बहुत माइनर चीजें हैं, ठीक है, और इन द हीट ऑफ द मोमेंट यू कैन नॉट थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, बट इन माय ओपिनियन कुबारसी कुड हैव डन बेटर, कुबारसी शुड डू बेटर। थोड़ा यहाँ पे हांसी फ्लिक को डिफेंस को अपना अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग कोई सेंटर बैक ला नहीं सकते, इस वजह से ही तो कैंसेलो लाए ना, क्योंकि मार्केट में कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी ही नहीं था, कोई था ही नहीं अपॉर्चुनिटी, तो इस वजह से हम लोगों को कैंसेलो को लेकर आना पड़ा कि एरिक गार्सिया और कुंडे को हम लोग सेंटर बैक खिला सकते हैं, ताकि थोड़ा प्रेशर रिलीज हो जाए उन लोगों के ऊपर से। अब खुदा ना खास्ता इसमें से भी कोई अगर इंजर्ड हो गया ना, तब हम लोग का ना भाई दिक्कत यहाँ पे हो सकता है। तो हांसी फ्लिक को अपने डिफेंस के ऊपर भी थोड़ा यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा मेंटली इस लोगों को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा ठीक ठाक वो लोगों को करना पड़ेगा, एंड होपफुली जैसे जैसे हम लोग का सीजन आगे बढ़ेगा ना, हम लोग और स्टेबल होते चले आएंगे। अब देखो अभी तो विंटर ट्रांसफर विंडो में व्हाट आई बिलीव कि अब हम लोग कोई सेंटर बैक नहीं साइन करने वाले, इस वजह से ही तो कैंसेलो को हम लोग लेके आए, लेकिन नेक्स्ट समर में बिफोर अ स्ट्राइकर एक सेंटर बैक साइन करना बहुत जरूरी है। देखो गोल्स आ जाएंगे, रफीनिया मार देगा, यमाल मार देगा, ठीक है, फैरान से चला लेंगे, अगर टूटा फूटा लेवा से भी चला लेंगे, लेकिन नहीं भाई, डिफेंस से हम लोग यहाँ पे घपला नहीं कर सकते। लास्ट 3-4 मैच में तुम देखे हम लोग क्लीन शीट रखे, हम लोग कितना बढ़िया से यहाँ पे एकदम चल रहा था, एकदम कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, जबरदस्त लेवल का क्लीन शीट एकदम लोग को मिला। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे गोल कंसीड कर रहे हैं ना, तो दिक्कत वहाँ पे हो रहा है बॉस, दिक्कत वहाँ पे हो रहा है, जो हमने गोल खाया वो नहीं खाना चाहिए था, और इस वजह से बॉस सेंटर बैक का आना यहाँ पे बहुत जरूरी है। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सीजन में जो भी है, हांसी फ्लिक को अपना डिफेंस को थोड़ा स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि हांसी फ्लिक नहीं सुधरेगा, हाईलाइन तो खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है, उसका वो है, उसका फोर्टे है कि भाई वो एकदम कॉम्पैक्ट करके वहां पे आगे बॉल जीत के वहां से कैपिटलाइज करने का होता है। लेकिन जब ये हाईलाइन खुलता है ना, हम लोग का ऐसा करके एकदम ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। लास्ट की तरफ में भी मैं बहुत ज्यादा डिफेंस से कन्विंस नहीं था, चांसेस बने, रियल मैड्रिड कुड हैव फिनिश, इक्वलाइज कर सकते थे, वो तो लोग का प्लेयर लोग हक दिया, बट
देर आर इशूज बस, देर आर इशूज दैट हांसी फ्लिक हैज़ टू एड्रेस। ठीक है, हम लोग अच्छा जीते सब चीज़ ला लीगा में, अब हम लोग को अच्छा एक लीड बनाना है। ये जो मैड्रिड का गड़बड़ हुआ है इसके ऊपर कैपिटलाइज करना है। लेकिन जो भी है बॉयज, अब यहाँ से यहाँ पे थोड़ा मामला ठीक करना पड़ेगा, डिफेंस को भी थोड़ा यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। होपफुली ये चीज़ ठीक होगा। एक और बॉयज बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं बस आपको एक और यहाँ पे अपडेट देना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछे थे कि भाई फ्रेंकी का क्या यहाँ पे खबर है कि क्या वो ला लीगा में मैच मिस करेगा या नेक्स्ट ईयर का सुपर कप में फाइनल में कुछ वहाँ पे वो मैच मिस करेगा। तो नहीं, ऐसे कुछ नहीं है भाई। जो कोपा डेल रे होता है और स्पेनिश सुपर कप होता है, दोनों स्पेनिश फेडरेशन का आरईएफएफ का ही टूर्नामेंट है। तो फ्रेंकी डियोंग जो रेड कार्ड लिया ना एम्बापे को मार के, जो साला बदमाश रेफरी दे दिया है, तो नेक्स्ट वाला मैच जो कोपा डेल रे वाला है थर्सडे रेसिंग सैंटेंडर के अगेंस्ट, वो वाला मैच ही खाली फ्रेंकी डियोंग मिस करेगा और उसका रेड कार्ड खत्म हो जाएगा। ला लीगा में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो टेंशन मत लो बॉयज, टेंशन मत लो। नाउ बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को इवेंट कर दो बॉयज। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप तो कर ही देते हो बॉयज। जनवरी एंड तक 6 के कराना है बॉयज, फ्री है, भाई के लिए करा देना। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है बॉयज, नेक्स्ट मैनेजर कौन होगा रियल मैड्रिड का, और हांसी फ्लिक क्या इस चीज को ठीक कर पाएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।